नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू हो गई है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में अब बिहार के स्थानीय युवाओं को 84.4% यानी लगभग 85% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। इस साल होने वाली चौथे चरण की बीपीएससी शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लागू हो जाएगा। हालांकि बिहार के अभ्यर्थियों को इसका लाभ उठाने के लिए आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे। गौर करने वाली बात यह है कि इसके लिए निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र दिखाकर शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल का लाभ नहीं उठाया जा सकेगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को एक अलग दस्तावेज देना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के राजगीर में कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत बेलौवा गांव के निकट होने वाले समारोह से हुई, जहां मुख्यमंत्री ने 862 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सालेपुर नूरसराय अहियापुर सिलाव राजगीर 4 लेन हाईवे परियोजना का शिलान्यास किया। साथ ही वे 81 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजगीर रोड ओवर ब्रिज का उद्घाटन भी किया। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार इस 4 लेन के निर्माण से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और पर्यटकों व खिलाड़ियों के लिए राजगीर तक पहुंचना आसान होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रमुख बिंदु रॉयल भूटान मोनेस्ट्री का भी निरीक्षण किया। यह मोनेस्ट्री हॉकी मैदान के पीछे बैतरनी नदी के तट पर स्थित है और भूटान सरकार के सहयोग से बन रही है। खगड़िया में एक महिला दरोगा को निगरानी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। निगरानी की टीम ने एक चौकीदार को भी गिरफ्तार किया है। खगड़िया के नगर थाना में यह कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार महिला सब इंस्पेक्टर सीमा कुमारी है, जबकि चौकीदार का नाम बीरू पासवान है। दोनों को गिरफ्तार करके निगरानी की टीम पटना लेकर गई है। हालांकि पुलिस महकमे में अभी इस कार्रवाई को लेकर कुछ भी बताने से परहेज की जा रही है। बता दें कि बेगूसराय के एक शख्स ने निगरानी विभाग से शिकायत की थी कि दरोगा सीमा कुमारी ने केस के निपटारा को लेकर उनसे रिश्वत की डिमांड की थी। सीमा कुमारी ने बेगूसराय के अनिल कुमार शाह से रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने पर निगरानी की टीम ने जाल बिछाया। तय डील के अनुसार जब घूस की रकम दी गई तो निगरानी की टीम ने दबिश डाल दी। 20,000 रुपये लेते हुए निगरानी ने रंगों हाथों पकड़ा है। पटना मेट्रो का इंतजार कर रहे राजधानी वासियों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। 15 अगस्त को प्रस्तावित मेट्रो सेवा का उद्घाटन अब टाल दिया गया है। नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार ने यह जानकारी दी कि रेलवे की केंद्रीय सुरक्षा टीम की रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि टीम ने परियोजना की समीक्षा के बाद कई महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी सुझाव दिए हैं, जिन पर अभी काम जारी है। मंत्री के मुताबिक सभी सुरक्षा उपायों के पूरा होने के बाद ही मेट्रो का संचालन किया जाएगा। ऐसे में 15 अगस्त तक उद्घाटन संभव नहीं है। फिलहाल ट्रायल रन की तैयारी की जा रही है, जो इसी महीने शुरू किया जाएगा। उसके बाद सितंबर में उद्घाटन की नई तिथि तय की जाएगी। पटना मेट्रो परियोजना के पहले चरण में 6.5 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर ट्रेनों का परिचालन प्रस्तावित है। डीएमआरसी के पूर्व सलाहकार दलजीत सिंह ने बताया कि मेट्रो संचालन से पहले कम से कम 1 महीने तक ट्रेनिंग, सेफ्टी और सिस्टम टेस्टिंग अनिवार्य होती है। इस प्रक्रिया को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बिहार के परिवहन विभाग में शातिर डाटा एंट्री ऑपरेटरों के द्वारा करोड़ों रुपए डकार लिए जाने का एक सनसनीखेज मामला का खुलासा हुआ है। मामला रोहतास जिले के सासाराम जिला परिवहन कार्यालय से जुड़ा है, जहां शातिर डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने बड़ा खेल कर दिया है। दरअसल सासाराम जिला परिवहन पदाधिकारी ने इस घोटाले की पुष्टि करते हुए अपने ही विभाग के 4 कर्मियों के खिलाफ 2 करोड़ 30 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता का मामला दर्ज कराया। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2021 से 25 के बीच की गई ऑडिट जांच में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक विभाग के कर्मियों ने मोटर व्हीकल टैक्स और ई चालान के नाम पर वसूली गई राशि को सरकारी खाते में जमा नहीं कराया। डीटीओ रामबाबू ने बताया कि विभाग के कर्मचारी अजय कुमार सिंह और अक्षय कुमार ने लगभग 1.75 करोड़ रुपए मोटर वाहन कर के रूप में वसूला, लेकिन यह राशि सरकारी खाते में जमा नहीं की गई। वहीं कार्यालय के प्रोग्रामर अनिल कुमार और डाटा एंट्री ऑपरेटर अनिल कुमार ने 55 लाख रुपए के ई चालान की राशि गबन कर ली। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्रियों की अहम बैठक हुई। नीतीश कैबिनेट की इस अहम बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बिहार कैबिनेट की पटना में हुई बैठक में बिहार सरकार के लगभग सभी मंत्री उपस्थित थे। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 36 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बिहार कैबिनेट की बैठक में मिड डे मील रसोइया, रात्रि प्रहरी, शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने पर मुहर लगा दी गई है। रात्रि प्रहरी को 5,000 रुपये के बदले अब 10,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
ने हाल ही में 2,30,000 से ज़्यादा रसोइयों के मानदेय बढ़ाए जाने का ऐलान किया था। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद अब उन्हें 1,650 रुपये के बजाय 3,300 रुपये मानदेय मिलेगा। इसी तरह फिजिकल टीचर का मानदेय 8,000 रुपये से बढ़ाकर 16,000 किया गया है। वहीं औरंगाबाद जिले के कुटुंबा अंचल में उद्योग के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर 284 करोड़ रुपए से ज़्यादा की स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषि विभाग में 712 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के लिए 94 करोड़ रुपए से ज़्यादा की स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार में मानसून एक्टिव है। मौसम विभाग के अनुसार 25 जिलों में तेज बारिश और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना जताई गई है। आपदा प्रबंधन की ओर से लोगों को सतर्क रहने और खुले मैदानों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार माने तो बारिश का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। इसे लेकर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल से नदियां आती हैं। गंगा नदी का जलस्तर इस समय कई जगहों पर बढ़ा हुआ है। विभाग लगातार बनारस, प्रयागराज जैसे अप स्ट्रीम क्षेत्रों की स्थिति पर नज़र रखे हुए है। गंगा का जलस्तर आने वाले 24 घंटे बाद में धीरे धीरे घटने की संभावना है। हालांकि किसी भी आपात की स्थिति में निपटने के लिए अधिकारी और कर्मचारी तैयार हैं। सभी तकनीकी टीम और जिला स्तरीय अधिकारी को अलर्ट मोड में रखा गया है। बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए विभाग ने तटबंधों की सतत निगरानी, आवश्यक मरम्मत कार्य, पेट्रोलिंग और राहत सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली है। बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य की नदियां उफान पर हैं। पटना में गंगा, पुनपुन और सोन नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। तेजी से इन 3 नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण भारी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। पिछले 24 घंटे में गंगा का जलस्तर गांधी घाट पर 48 सेंटीमीटर बढ़ा है, जो कि इस सीजन का सबसे उच्चतर जलस्तर बताया जा रहा है। वहीं पुनपुन नदी का जलस्तर करीब 19 सेंटीमीटर पिछले 24 घंटे में बढ़ा है। साथ ही मनेर में गंगा नदी का जलस्तर 16 सेंटीमीटर, दीघा घाट पर 12 सेंटीमीटर और हाथीदह में 9 सेंटीमीटर बढ़ा है। इसके अलावा मनेर और दानापुर में भी गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। लगातार नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण पटना के कई इलाकों में पानी घुस गया है, जिसके कारण जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पटना के कृष्णा घाट पर पाथवे पर पानी आ जाने के कारण यहां सुबह शाम टहलने वाले लोगों को मना कर दिया गया है। भद्रघाट के पास सड़क पर पानी आ गया है। वहीं दानापुर की बात करें तो गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। दियारा क्षेत्र के पुरानी पानापुर, कासिमचक, हेतनपुर, गंगहारा, पतलापुर, मानस और अकीलपुर पंचायत के कई गांवों के पास पानी का बहाव तेज हो गया है। तमाम परिस्थितियों को देखते हुए बिहार सरकार की ओर से अधिकारियों और अभियंताओं को सतर्क कर दिया गया है। तटीय इलाके की लगातार निगरानी की जा रही है। साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात कर दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण सोन नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कोइलवर में पिछले 24 घंटे में सोन नदी के जलस्तर में 1 मीटर 6 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है।